तो 2 दिन बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मैच होगा। दोनों टीमें प्रैक्टिस करके अपनी रणनीति बना रही हैं। एक रणनीति सीमा पार पाकिस्तान में भी बन रही है। वहां कई पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया को अपना समर्थन दे रहे हैं। हालांकि ये उनकी अपनी चॉइस है, पर यहां ऐसा करने की वजह है भारत से दुश्मनी। पाकिस्तानियों को भारत की लगातार जीत और शानदार रिकॉर्ड्स देखकर इतनी जलन हो रही है कि वो भारत का विरोध करने के लिए किसी का भी साथ देने को तैयार है। भारत के लिए हारने की दुआएं करके पाकिस्तानियों ने अपना दिल जलने का 100% सबूत दे दिया है। टीम इंडिया की लगातार जीत देखकर पाकिस्तानियों का दिल धुआं धुआं हो गया है। भारत के हर मैच के बाद पाकिस्तान का दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की फाइट होगी। पाकिस्तानी टीम कब का बोरिया बिस्तर समेटकर लौट चुकी है, पर बिना मतलब ही पाकिस्तान में टेंशन हाई है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है। आधे से ज्यादा पाकिस्तानी शायद ऑस्ट्रेलियाई टीम की भाषा भी ना समझ पाएं, पर भारत से दुश्मनी निभाने के लिए ये ऑस्ट्रेलिया की जीत की दुआ कर रहे हैं। फिर इन्होंने अपनी उम्मीद साउथ अफ्रीका से लगाई और जब ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल जीत गया तो सब के सब ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़े हो गए। हालांकि पाकिस्तान में सबकी पसंद एक जैसी नहीं है। कुछ ऑस्ट्रेलिया तो कुछ इंडिया के साथ हैं। वहां टीवी चैनलों पर टीम इंडिया की बैटिंग लाइन की तारीफ हो रही है। ऑस्ट्रेलिया को वार्निंग भी दी जा रही है कि एक रोहित या कोहली को आउट करके गेम खत्म नहीं होगा। हर नया बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के लिए नई दिक्कतें लेकर आएगा। पाकिस्तानी सबसे ज्यादा शर्मिंदा अपने उन क्रिकेटरों को लेकर हैं जो भारत की जीत पर अजीब अजीब थ्योरी बना रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान का दुख अभी खत्म होने वाला नहीं है। टीम इंडिया इस बार रुकने वाली नहीं है और पाकिस्तान की रुलाई थमने वाली नहीं है। इंतजार है 19 नवंबर का, जब मैच का नतीजा आते ही पाकिस्तान में मातम शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक अफगानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अफगानिस्तान की एक क्रिकेट प्रेमी कई दिनों से अपने सबसे पसंदीदा खिलाड़ियों और सबसे पसंदीदा टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनते देखना चाहती है। वर्ल्ड कप के मैचों के दौरान उसने भारत का कोई भी मैच नहीं छोड़ा। शमी के तूफान और दिल वाले विराट कोहली के लिए खुलकर अपनी बात रखने वाली ये अफगानी क्रिकेट प्रेमी अहमदाबाद पहुंच चुकी है और भारत को विश्व विजेता बनते देखना चाहती है। अफगान की हसीना टीम इंडिया की फैन शमी का तूफान देख अयूबी कहे, ओ माय गॉड। जेंटलमैन का खूबसूरत खेल है क्रिकेट, उसकी दीवानी है पूरी दुनिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप का महामुकाबला देखने के लिए अफगानिस्तान के एक मोहतरमा कई दिनों से बेताब हैं। वो बस भारत को ही क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन बनता देखना चाहती हैं। उनकी दीवानगी ऐसी है कि वो टीम इंडिया के ऑफिशियल जर्सी पहने हुए फाइनल मुकाबले का इंतजार कर रही हैं। वो अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में बैठकर इंडिया के खेल को देखना चाहती हैं। आपको बता दें, यह है अफगानिस्तान की नागरिक और क्रिकेट प्रेमी वाजमा अयूबी। वाजमा अयूबी एक बिजनेस वुमेन है, एक सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी, लेकिन दिल इनका क्रिकेट में ही बसता है। मोहम्मद शमी ने सेमीफाइनल में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया तो वाजमा अयूबी अपने आप को रोक नहीं पाई। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ओ माय गॉड, 7 विकेट, क्या इम्पैक्ट और क्या क्रिकेटर। यही नहीं, विराट कोहली के जन्मदिन पर भी उन्होंने अपने दिल की बात सोशल मीडिया पर जाहिर कर दी। उन्होंने लिखा, हैप्पी बर्थडे मेरे सबसे फेवरेट। आप न केवल दुनिया में क्रिकेट के सच्चे राजदूत हैं, बल्कि आकर्षण और करिश्मे के प्रतीक भी हैं। आपको ये भी जानकर अच्छा लगेगा कि वाजमा अयूबी ही भारतीय क्रिकेट और उनके स्टार्स की दीवानी नहीं है, बल्कि पॉप स्टार कैटी पेरी, सिंगर शकीरा और इंग्लिश वुमेन क्रिकेटर डैनियल वॉर्ड भी भारतीय क्रिकेट की दीवानी रही हैं। दुनिया की कई महान हस्तियां क्रिकेट के मैदान में भारतीय खिलाड़ियों की महारत देखकर मंत्रमुग्ध हुई हैं। पॉप सिंगर कैटी पेरी सचिन तेंदुलकर की बहुत बड़ी फैन हैं। उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज मानती हैं।
इंडियन प्रीमियर लीग के मौके पर साल 2012 में वो खास तौर से सचिन तेंदुलकर से मिलने को बेताब दिखी थीं। भारतीय टीम के मैचों को वो अक्सर देखती भी हैं। इंग्लिश विमेन क्रिकेट टीम की खूबसूरत खिलाड़ी रही डेनियल व्हाइट विराट कोहली की बड़ी फैन हैं। डेनियल अप्रैल 2014 में उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने विराट की एक धुआंधार इनिंग के बाद अपने ट्विटर अकाउंट पर कोहली को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। 6 साल पहले वो विराट कोहली को लगातार प्रपोज भी करती रही, हालांकि ऐसा हो ना सका। इसके बाद डेनियल एक मैच के दौरान विराट से मिलने पहुंची थी और उन्होंने उनके साथ फोटो भी क्लिक करवाई। यही नहीं, मशहूर सिंगर शकीरा भी भारतीय क्रिकेट टीम के मैचों पर ध्यान देती हैं। फुटबॉल के अलावा क्रिकेट उनका पसंदीदा खेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया का सबसे तूफानी गेंदबाज कभी इस कदर टूट गया था कि वो सुसाइड जैसे गलत ख्याल भी मन में ले आया था। जिंदगी में उतार चढ़ाव ने इतना थका दिया कि लगा सब खत्म हो जाएगा, लेकिन शमी ने हिम्मत बनाए रखी और एक बार फिर क्रिकेट की दुनिया में अपने शानदार प्रदर्शन करके भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतने का पक्का भरोसा दिला दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। भारतीय टीम अब वर्ल्ड चैंपियन बनने से एक जीत ही दूर है। इस दूरी का विकेट लेने के लिए मोहम्मद शमी एक बार फिर पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं। मोहम्मद शमी को शुरुआती 4 मैचों में जगह नहीं मिली थी, लेकिन हार्दिक पांड्या के चोटिल होने के बाद उनकी एक बार फिर मैदान में वापसी हुई। क्रिकेट प्रेमियों को पूरा भरोसा है कि मोहम्मद शमी टीम इंडिया के वो सबसे बड़े योद्धा बनेंगे जो ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को पूरी तरह ध्वस्त कर देंगे। इस विश्व कप में शमी नई और पुरानी गेंद से विरोधियों की हलक सुखा रहे हैं। मोहम्मद शमी ने अब तक 41.5 ओवर किए हैं। 6 मैचों में वो 23 शिकार भी कर चुके हैं। शमी ने 5.01 के इकोनॉमी रेट से रन खर्च किए, तो वहीं 10.91 के स्ट्राइक रेट से विकेट उखाड़े हैं। शमी के सितारे कभी गर्दिश में थे। निजी जीवन में उन्हें कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा, तो क्रिकेट के मैदान से लंबे वक्त तक दूर रहना पड़ा। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें आत्महत्या का ख्याल आने लगा। 2015 के वर्ल्ड कप के बाद चोट से वापसी कर रहे मोहम्मद शमी 2015 वर्ल्ड कप के बाद चोट से वापसी कर रहे थे और उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। कभी पत्नी के लगाए आरोपों का सामना किया, तो कभी सोशल मीडिया पर उन्हें भला बुरा कहा गया। इस बीच उनका एक एक्सीडेंट भी हुआ। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा था, मैं दबाव में था। अभ्यास के समय मैं दुखी हो जाता था और मेरा परिवार मुझसे कहता था, मेरा भाई मेरे साथ था, मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ थे और मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता, और अगर वो लोग नहीं होते तो मैं कुछ भयानक कर जाता। ये चीज़ बहुत दुखी वाली बात है कि मैं यहाँ अकेला खड़ा हूँ और क्या नाम है, इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ कि हाँ हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। फिटनेस का सवाल जहाँ तक है, कुछ सारा चीज़ ऑफ हो चुकी है अभी कुछ टाइम के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी इस चीज़ का पैचअप हो जाए, ये चीज़ सोल्ड आउट हो जाए और दोबारा से जैसे वे में चल रहे थे हम लोग वैसे आ जाए। हालांकि सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी की ट्रोलिंग अब भी हो रही है, लेकिन इसमें पाकिस्तान की बड़ी साजिश दिखाई देती है। रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन का कैच छोड़ने के बाद शमी बुरी तरह ट्रोल किए गए। मोहम्मद शमी पर देश के खिलाफ होने के गंभीर आरोप भी लगे। उन्हें कई साल वो सब झेलना पड़ा जिससे कोई भी टूट जाता, कोई भी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता। तब भी उन्होंने साफ कहा कि देश उनके लिए पहले है। कभी मैंने ऐसा सोचा था और ना ही मैं ऐसा गंदा काम कर सकता हूँ देश के लिए। मैं देश के लिए अपनी जान कल भी देता था, आज भी देता हूँ और देने के लिए तैयार रहूँगा हमेशा। और जहाँ तक उनके सपोर्ट का सवाल है, वो मुझे प्यार करते हैं, मैं उन्हें प्यार करता हूँ और हमेशा ये प्यार ऐसे ही बना रहेगा। मोहम्मद शमी एक ऐसी शख्सियत बन चुके हैं जिसका हर कोई दीवाना है। क्रिकेट फैंस वर्ल्ड कप के फाइनल में उनकी तूफानी गेंदबाजी देखने का इंतजार कर रहे हैं। शायद अब ऊपर वाला भी चाहता है कि मोहम्मद शमी एक बार फिर उसी मुकाम पर पहुंच जाए जहां हर कोई उन्हें देखना चाहता है। शमी ने विश्व कप मुकाबलों में भारत की ओर से अब तक सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, जबकि कुल 54 विकेट वो चटका चुके हैं। मोहम्मद शमी अपने परफॉर्मेंस के दम पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड के भी प्रबल दावेदार हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमने वादा किया था कि आपको उन 6 वजहों के बारे में बताएंगे कि आखिर क्यों कहा जा रहा है जीतेगा तो भारत ही। आइए आपको बताते हैं। पहली वजह ये कि इस समय सारे भारतीय खिलाड़ी पर्सनल होकर नहीं बल्कि एक टीम की तरह खेल रहे हैं।
और दूसरी वजह हम आपको बताते हैं। दूसरी वजह ये, देखा जाए तो सभी खिलाड़ियों की फिटनेस इस वक्त जबरदस्त है, सभी खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और तीसरी वजह ये, टीम के सभी बल्लेबाज इस समय फॉर्म में हैं, जिसे जहां मौका मिल रहा है बेहतरीन खेल दिखा रहा है। चौथी वजह, लगभग सभी गेंदबाजों का प्रदर्शन भी इस समय टॉप पर है, तो तमाम गेंदबाज भी जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहे हैं। पांचवी वजह ये, घरेलू मैदान होने की वजह से टीम का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। और जीत की छठी वजह ये, टीम हर प्रैक्टिस सेशन को गंभीरता से ले रही है। कश्मीर से धीरे धीरे आतंक खत्म हो रहा है, लेकिन दक्षिण कश्मीर में अभी भी आतंकियों की मौजूदगी है। अब सेना और सुरक्षा बलों की यही कोशिश है, वे इसी कोशिश में है कि दक्षिण कश्मीर से आतंकवाद को खत्म किया जाए। उसकी कड़ी में आज कुलगाम में 5 आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। बीते 48 घंटे में जम्मू कश्मीर में 3 जगहों पर पाकिस्तान के आतंक का दहन हुआ है। इस आग में आतंक का सर्वनाश हो गया। इस आग में पाकिस्तान की साजिशों का दहन हो गया। ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर के कुलगाम की, जहां के सामनू गांव में सुरक्षा बलों ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पर जोरदार प्रहार किया। 20 घंटों तक चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा के थे। 5 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। 5 का ताल्लुक लश्कर-ए-तैयबा से बताया जा रहा है। और यहाँ पर स्पॉट पर मैं आपको बताऊँ, ये आउटर कॉर्डन है सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का। यहीं से आगे जो है मुठभेड़ चल रही थी और 2 अलग अलग स्पॉट्स पर ये 5 मिलिटेंट छुपे हुए थे। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि कुलगाम के सामनू गांव में कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं। गुरुवार शाम 4:30 बजे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सामनू शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक घर में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की और पूरे गांव की घेराबंदी कर दी। बीती रात दोनों ओर से फायरिंग होती रही, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन रोक दिया। सुबह फिर से आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने सबसे पहले एक ही जगह पर छिपे 3 आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन दूसरे घर से सुरक्षा बलों से फायरिंग होती रही। आतंकियों को बिल से निकालने के लिए सेना ने उस घर में आग लगा दी। घर धू-धू कर जलने लगा, जिसके बाद घर में छिपे 2 आतंकवादी जान बचाकर भागने लगे और सुरक्षा बलों की गोली से मारे गए। 20 घंटे तक चले ऑपरेशन सामनू के बाद लश्कर के 5 आतंकी 72 हुरों के पास पहुंचाए जा चुके थे। इस ऑपरेशन में सेना की राष्ट्रीय राइफल्स के जवान, एलिट स्पेशल फोर्स के जवान, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी शामिल हुए। The operation has resulted in neutralization of 5 hardcore Lashkar-e-Toiba Tanzim and huge cache of warlike stores, which includes 4 AK-47s, 2 pistols, grenades and incriminating material has been found from them. मारे गए आतंकवादियों के साथ भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक मिले हैं। इनमें हैंड ग्रेनेड भी शामिल है। आतंकियों के पास से AK-47 और उसके कारतूस बरामद हुए हैं। आतंकियों के पास एक मेड इन टर्की पिस्टल भी मिली है। इन हथियारों और विस्फोटकों को देखकर यही लग रहा है कि आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने सामनू आतंक का ही सर्वनाश कर दिया। ये एक बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि कुलगाम एक इलाका है जहां पर अभी भी मिलिटेंट जो फुटप्रिंट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी यहां पर टारगेट किलिंग्स भी पिछले साल देखने को मिली थी। और जो एक हाल ही में आईजीपी न्यू जिन्होंने चार्ज लिया है, उन्होंने ये एक विंटर स्ट्रेटजी बनाई है कि विंटर ऑनसेट होने से पहले
जो भी यहाँ पर उनके पास इनपुट्स हैं मिलिटेंट्स के, उन तक पहुँचा जाए। और उसी के चलते ये कड़ी देखी जा रही है। खुद डीजीपी और आईजीपी ने साउथ कश्मीर के कई दौरे किए हैं पिछले कुछ समय में, क्योंकि जो इनपुट्स है कि साउथ कश्मीर में मिलिटेंट्स फुटप्रिंट्स अभी हैं, यहाँ मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है, उन तक पहुँचने के लिए इस ऑपरेशन को एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मौजूदा समय में दक्षिण कश्मीर आतंकवादियों का सबसे बड़ा गढ़ है। सुरक्षा बलों ने सर्दियों से पहले दक्षिण कश्मीर से आतंक के सफाई का प्लान तैयार किया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के बुद्दल इलाके में भी कुछ आतंकियों ने साजिशों की कोशिश की थी। वहां भी सुरक्षा बल आतंक के सफाई में जुट गए। वहां एनकाउंटर में एक आतंकवादी को मार गिराया। बीते 2 दिनों में जम्मू कश्मीर में 8 आतंकियों का सफाया हुआ है। इनमें 15 नवंबर को बारामूला के उरी सेक्टर में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। शुक्रवार को कुलगाम में 5 आतंकी और राजौरी में 1 आतंकी मारा जा चुका है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को दफन करने के लिए सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से कमर कस ली है और इसी का नतीजा है कि पिछले कुछ दिनों में हुए एनकाउंटर सर्दियों में आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम न दे सकें, इसके लिए उनके खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खालिद हुसैन, ज़ी मीडिया, श्रीनगर। पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकियों के साथ कश्मीर के कुलगाम में जो हुआ, वैसा ही एक ऑपरेशन गाजा पट्टी में भी चल रहा है। वहां हमास के आतंकियों ने बच्चों की जान भी खतरे में डाल दी। गाजा पट्टी में बच्चों के पालने में मिसाइलें मिली हैं और अस्पतालों के नीचे बारूद का बहुत बड़ा भंडार भी मिला है। यानी एक गलती से सैकड़ों की जान खतरे में पड़ सकती थी और ये महापाप हमास के आतंकी कर रहे हैं। बच्चों के बेडरूम में एंटी टैंक मिसाइलें, गाजा के अस्पताल में बारूद का भंडार, इजराइल हमास जंग में एक और अस्पताल में आतंकवादियों का हेडक्वार्टर और हथियार मिले हैं। गाजा के अल शिफा अस्पताल की तस्वीरें देखिए। इसमें हमास की एक सुरंग का दरवाजा दिख रहा है और यहीं पर हथियारों से भरी हुई एक गाड़ी भी मिली है। इन हथियारों में एंटी टैंक रॉकेट्स, हजारों गोलियों की मैगजीन, हथगोले और विस्फोटक मिले हैं। इजराइल की सेना ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें गाजा के एक और अस्पताल में बारूद, सुसाइड वेस्ट और हैंड ग्रेनेड्स का जखीरा मिला है। अस्पताल के बेसमेंट में एक मोटरसाइकिल मिली है जिसका इस्तेमाल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के लिए किया गया था। सबसे बड़ा खुलासा इजराइल की 551वीं ब्रिगेड ने किया है। इस ब्रिगेड के सैनिकों ने हमास आतंकियों के घरों में घुसकर तलाशी ली और इस घर में बच्चों के बेडरूम में बिस्तर के नीचे रॉकेट्स मिले हैं। बच्चों के कमरे में मिले इन हथियारों से छोटी मोटी जंग लड़ी जा सकती है। इजराइल की सेना ने इन हथियारों को नष्ट किया। साथ ही एक और ऑडियो भी रिलीज किया गया है जिसमें आतंकवादी बच्चों को घुमाने वाली गाड़ी के जरिए हथियारों को ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। यानी हमास के आतंकी बच्चों की जान खतरे में डालकर हथियार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। इजराइल का दावा है कि उसके सैनिक लगातार हमास से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये भी कहा गया है कि इजरायली सेना की घुसपैठ से पहले ही हमास ने बंधकों को अल शिफा अस्पताल से निकालकर कहीं और शिफ्ट कर दिया। यानी इजराइल अपने नागरिकों की तलाश में छापेमारी कर रहा है और हमास के लड़ाके पीछे हटते जा रहे हैं। जंग की वजह से गाजा पट्टी में निर्दोष लोगों की मौत हो रही है और आज दुनिया के देशों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इसकी निंदा की और जल्द से जल्द बातचीत से मामला सुलझाने के लिए कहा। भारत ने 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए जघन्य आतंकी हमले की निंदा की है। हमने रिस्ट्रेंट के साथ ही डायलॉग और डिप्लोमेसी पर भी जोर दिया है। इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में सिविलियंस की मौत की हम कठोर निंदा करते हैं। इजराइल की सेना गाजा पट्टी के अस्पतालों में आतंकवादियों को एक्सपोज कर रही है और हर घंटे हमास सहित उसके आतंकवादी पीछे हट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। ज़ी न्यूज़।